डेरा गाजी खान में इंतजामिया का ऐसा इकदाम पल प्यारे वाली के साथ फरीदी बाजार में अरसा दराज से कायम गैर कानूनी बस स्टैंड को वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में ख़त्म करा दिया गया है। जनरल बस स्टैंड लारी अड्डा की रौनकें बहाल हो गई हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक खोसा से। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान पुल प्यारे वाली। जैसा कि आपको पता है, ज़िले इंतज़ामिया डेरा गाजी खान ने यहाँ पे इलीगल सतह पे अरसा दराज से बस स्टैंड यहाँ पे कायम थे। ज़िले इंतज़ामिया ने यहाँ पे इनको क्लियर करा दिया और इनको मुंतकिल कर दिया गया। बाकायदा जो जनरल बस स्टैंड जो लारी अड्डा है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। और हमारे साथ इस टाइम में असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं नज़र कुरैशी साहब। इनकी काविश से पहले तो हम इनको अप्रिशिएट भी करते हैं साथ के साथ। और रात की तारीख इस टाइम में भी यहाँ पे कुछ जो इनलीगल अड्डा माफिया है वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं डेरा गाजी खान का जितना भी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा ना मुस्बत जो है ना रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये जो इलीगल अड्डे थे इनको हमने शिफ्ट कर दिया है और ये पहले हमारे साथ रज़ाकाराना तौर पे ना जो जदीद टर्मिनल है जहाँ पे हर किस्म की सहूलियात मौजूद हैं और वज़ीर आला पंजाब जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा हैं उनकी भी यही हदायत है कि तमाम जो पैसेंजर हैं उनको एक छत के नीचे ना तमाम सर्विसेज मुहैया की जाएँ। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा ज़िले इंतज़ामिया का एफर्ट है। और मैं ये बताता चलूँ, अरसा दराज से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो माफिया है मुसल्लत था। और मौजूदा अगर बात करें सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और बिलखसूस हमारी ज़िले इंतज़ामिया का बहुत बड़ा एफर्ट है। और रात की तारीख में आप देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर नज़र कुरैशी साहब इस टाइम में भी अपने जो फ़राइज़ हैं उनको सर अंजाम दे रहे हैं। और ये ट्रांसपोर्ट माफिया बड़ी कोशिशों में, काविशों में लगे हुए हैं कि हम दोबारा से लारी अड्डा जो स्टैंड, इनलीगल स्टैंड है, वहाँ पे आ सकें। लेकिन ज़िले इंतज़ामिया भी जो है यहाँ पे इन्होंने भी कमर कस लिया है। इनको किसी भी सूरत में नहीं आने दिया जाएगा। जी। तहसील समरियाल मोहल्ला दारसला नज़र रेलवे स्टेशन वाला रास्ता इंतजामिया और सियासी जमातों की वजह से कई सालों खस्ता हाली का शिकार है। सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम होने की वजह से इलाके के लोगों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं इरफान म्यू की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, इस वक्त तहसील समरा का मोहल्ला दारुल इस्लाम नज़र रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहाँ पर इंतजामिया और सियासी लोगों की नाअहली का मुँह बोलता सबूत दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए यहाँ रोड की जो कई सालों से खस्ता हाली का शिकार है, यहाँ पर सेवरी का निज़ाम भी दरम बरम है जिसमें लोगों को गुजरने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसी मेरे साथ कोई इलाका के लोग भी मौजूद हैं। आइए मज़ीद जानते हैं उनका इस वाले से क्या कहना है। जी सर, बताइएगा आपको किन किन मुश्किल का सामना करना पड़ा इस रोड में? रोड पर पानी खड़ा रहता है। जब थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी की कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से लोगों को गुजरने में तकलीफ होती है। छींटे पड़ते हैं, मच्छर के सामने है ये, इसके लिए खतर का इंतजाम किया जाए। जी बिल्कुल, लोगों का कहना है कि रोड को जल्द से जल्द तमीर का काम शुरू किया जाए जिसमें हमें मस्जिद में जाने की वजह से भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से अपील है कि रोड को जल्द से जल्द तमीर का काम शुरू किया है। जी खबर देंगे जलालपुर पीरवाला में मौजूद कच्ची आबादी मलंग कॉलोनी में फहाशी और जिस्म फरोशी के अड्डे कायम हो गए हैं जो जुराइम पेशा अफराद का मस्कन बन गए हैं। ओबाश और आवारा नौजवान भी उन जिस्म फरोशी के अड्डों का रुख करने लगे। इस गंभीर सूरत हाल के बायस शहरी तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। दर्जनों अफराद ने इन अड्डों के खिलाफ एहतजाज भी किया। शहरियों ने DSP सर्कल राना लतीफ़ अहमद, SHO इंस्पेक्टर इरफान हाशमी और दीगर आला हुकाम से दौरान एहतजाज मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इन अड्डों को बंद किया जाए और ऐसे खलीज धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शहरियों का ये भी कहना था कि अगर फहाशी के ये अड्डे बंद न किए गए तो नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तबाह हो सकता है। मियाँ वाली और मज़ाफ़ाती इलाकों में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। चीनी मार्केटों से गायब हो गई है। शहरी चीनी देखने को तरस गए हैं। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए हैं। मियाँ वाली से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्ला खान न्यासी। मियाँ वाली और मुज़ाफ़ाती इलाकों में चीनी नायाब हो गई। मार्केट में चीनी गायब। अभी तक हुकूमत चीनी का बहरान ख़त्म करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। चीनी का बहरान इस कदर संगीन होता जा रहा है कि इसकी डिमांड हर घर में है, हर दुकान पे है, हर होटल पे है। बिलखसूस जो मिठाई वाली शॉप्स हैं उन पे तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन मसला फ़िलहाल ये है कि नापैद हो गई है चीनी। मार्केट में चीनी न मिलने की वजह से शहरी परेशानी का शिकार हैं। चीनी बाजार में 1 किलो तक दस्तयाब नहीं। चाय के होटलों में मिठाई के कारोबार ठप होने का खतरा है। यही जब चीनी माफिया की बात आती है तो वहाँ पे क्योंकि आला हुकूमती अहदेदार भी इसमें मुलविस हैं, ज़्यादातर मिलें उन लोगों की हैं जो हुकूमती ऐवानों में बैठे हैं, तो इसलिए
उनका और जो पैसे वाले लोग हैं उनका ये गठजोड़ है। और इसमें संगीन मसाइल जो पैदा हो रहे हैं चीनी के इस टाइम ये है कि आवाम जलील ख्वार हो रही है। चीनी 220 रुपए से लेके 250 रुपए फ़ी किलो तक बिक रही है बाज़ार में। अव्वल तो मिल नहीं रही, अगर मिल रही है तो ब्लैक में मिल रही है। शहरियों का कहना है कि चीनी सस्ता करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। चीनी 200 रुपए किलो तक मिल तो रही थी, लेकिन अब हम चीनी देखने को तरस गए। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान याजी, NTN न्यूज़, मियांवाली। गंदम की उगाई का वक्त नज़दीक आ रहा है, लेकिन किसान हुकूमत की तरफ से दिए गए रेट्स पर मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। गंदम के रेट्स कम होने पर विहाड़ी में किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड के मरकजी जनरल सेक्रेटरी चौधरी इफ्तिखार एडवोकेट की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई। विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे मुसद्दिक चौधरी जो इस वक्त रैली में मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी मुसद्दिक, मजीद आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, गंदम की जो उगाई का वक्त अब बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, लेकिन दूसरी तरफ जो किसान है वो गंदम के रेट से इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी सिलसिला में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की तरफ से आज एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया है। मैं इस रैली में मौजूद हूँ, मेरे साथ मौजूद है किसान इत्तेहाद मरकज़ जनरल सेक्रेटरी चौधरी इफ्तिखार एडवोकेट। आइए उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी, पिछले 2 साल से हुकूमती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ किसान बहुत ज़्यादा नाला हैं। किसानों का माशी कत्ल किया गया है और पिछले साल की जो हुकूमती यकीन दहानी के बावजूद किसानों से गंदम इंतहाई कम रेट पे ख़रीदी गई, जिसकी वजह से किसानों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ और मुल्की मईशत के हवाले से बहुत बड़ा एक सानिया एक किस्म का हो गया है। अब भी 1 महीने बाद गंदम की दोबारा बिजाई का वक्त शुरू हो गया है, तो किसान, पंजाब का किसान ख़ास तौर पर सबसे पहले यही मैनेज करता है कि मैंने अगली फसल कौन सी काश्त करनी है। अगर आज हुकूमत ने इसका फसल का रेट ना दिया तो किसान का अगला कोई इस टाइम प्रोग्राम नहीं है कि वो गंदम काश्त करे। तो मेरी हुकूमत से ये है कि हमें पैकेज नहीं चाहिए, हमें गंदम का रेट चाहिए। गंदम के रेट के हवाले से जब तक लाएअमल का ऐलान नहीं किया जाएगा और प्री जो काश्त अगर लाएअमल का ऐलान नहीं किया जाएगा उस वक्त तक गंदम का कोई भी काश्तकार इस वक्त गंदम काश्त करने के हक़ में नहीं है। चूँकि गंदम की काश्त में 2000 रुपये जो रेट है उसके लिए किसान को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और कोई भी आदमी इस लॉस में गंदम काश्त नहीं करेगा। तो मेरी हुकूमत से अपील है कि फिलफौर ये गंदम के रेट का ऐलान किया जाए, वरना ये एहतजाज पूरे पंजाब और पाकिस्तान में फैलेगा। जी बिल्कुल, किसानों को यही कहना है कि हुकूमत पंजाब को चाहिए कि वो गंदम का रेट ठीक करे ताकि जो किसान है कि वो खुशहाल हो सके। जी, कसूर में आज़ादी की खुशियों के साथ भारतीय सुरमाओं को नाको चने चबाने की खुशी में पाक रेंजर की तरफ से मार्के हक की फतह के बाद पहली जश्न आज़ादी तकरीब बनाई जा रही है। जवानों की कुशादा छाती, शेर जैसी धार, दौरान परेड, चीते जैसी आंखों से आवाम का लहू गरमा रहे हैं। गंडा सेक बॉर्डर पर NTN न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी सलीम मौजूद हैं, मज़ीद उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी सलीम, बताइएगा कैसा जोश व जज्बा है आवाम का? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर गंडा सिंह बॉर्डर पर, जहाँ पर आज आवाम जो है बड़े जोशो खरोश के साथ यहाँ पर परेड देखने आई है। ये जो जंग के बाद आज पहला जंग आज़ादी जो है वो आवाम बड़े जोशो खरोश के साथ में। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जो गंडा सिंह बॉर्डर पर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उनका पाक रेंजर्स के हवाले से क्या कहना है। जी, क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि 9 मई को हमने इंडिया का बुरा हाल किया है, जिस तरह हमने उनके राफेल कराए हैं, तो आज फिर हम 14 अगस्त जो पहली दफ़ा हम दोबारा जंग जी के हम समझ रहे हैं कि हम दोबारा हम पाकिस्तान आज़ाद हो गया दोबारा उनसे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जब भी इंडिया हमारी तरफ आँख उठा के देखेगा तो हम उसकी ना सिर्फ आंखें निकालेंगे, हम उनकी टांगें भी तोड़ देंगे। तो इंशाल्लाह मैं अपने पाक आर्मी को बड़ा ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद रहे। अजी, जैसा कि आपने इस शहरी की बात सुनी है, इसका कहना है कि पाकिस्तान ने भारत के जो राफेल गिराए उससे जो हमारी पाकिस्तानी अवाम पुरजोश हुई, पाक रेंजर का इसमें जो किरदार था वो बहुत ही अच्छा रहा, जिसकी वजह से पाक फ़ौज का जो मराल है आज भी जो बुलंद हो चुका है। और आज हम जो है 14 अगस्त जो है वो बड़े जोशो खरोश और धूम के साथ गंडा सिंह बॉर्डर पर मनाएंगे। जी, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मार्का हक के शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मार्का हक के शोहदा की याद में बल्दिया चौक आरिफवाला में शमें रोशन की गई। इस मौके पर सैयद मोहम्मद हादी जैदी, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी अली अहमद साहब समेत रेस्क्यू 1112 और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मौजूदीन शहर ने भरपूर शिरकत की। देखते हैं आरिफवाला से हाजी उमर हसन की रिपोर्ट।
आरिफ वाला में मार्का हक के शोधा की याद में बल्दिया चौक में शम्में रोशन की गई। तकरीब में सैयद मोहम्मद हादी जैदी, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अली अहमद साबर, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुअज़्ज़ज़ीन शहर ने भरपूर शिरकत की। चीफ ऑफिसर अली अहमद साबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक मार्का हक जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मई के अंदर जंग हुई, उसके अंदर इंडियन लोगों ने जो हमारे सिविलियन लोग हैं वहाँ पे अटैक किया और उन शोहदा बच्चे बुज़ुर्ग और जवान जो शहीद हुए उन अटैक्स में, उनकी याद में उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए ये हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। खराज तहसीन पेश करें, उनको याद कर सकें, उनकी दुआ कर सकें और अपने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए सलामती के लिए हम दुआएं कर रहे हैं। और सिविल सोसाइटी में यहाँ पे मीडिया, सोसाइटी और तमाम मुख्तलिफ शोबा से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सैयद मोहम्मद हादी जैदी ने कहा कि वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान निसार करने वाले बहादुर जवानों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में दुश्मन को भरपूर जवाब दिया और ये पैगाम दिया कि कोई भी साजिश हमारे अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। तकरीब के इख्तिताम पर शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ हाजी उमर हसन, NTN न्यूज़, आरिफ वाला। मुल्क भर की तरह भवाना में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। जगह जगह कौमी परचमों और झंडियों के स्टॉल सज चुके हैं, जहां से शहरी सब्ज़ लाली परचम, झंडियां, बैचेस और दीगर सजावटी सामान खरीद रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह भवाना में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जो हैं वो अरूज पर हैं। जगह जगह पर स्टॉल सज चुके हैं, जहां से शहरी जो है वो सब्ज़ परचम, झंडियाँ, टोपियाँ और दीगर सजावटी सामान जो हैं वो ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। मैं इस वक्त एक स्टॉल पर मौजूद हूँ, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइए किस वाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। साढ़े जेड़े बजुर्गान उन्हें बड़ियां कुर्बानियां दे के मुल्क आज़ाद कराया। इत्थे बुआने स्टाल ते आए, जगह जगह स्टाल लगे होन। असी बच्चों वास्ते टोपियां, झंडे और जेड़ा भी है आज़ादी का समान वो खरीद रहे हैं। 14 अगस्त में इंशाअल्लाह असी गलियां, बाज़ार, घर जेड़े उन्होंने सजीता है। हर पाकिस्तानी का हक बनता है वो अपने आज़ादी वास्ते जितना हो सके बाहर निकल के आज़ादी मनावें। जी मेरे साथ मौजूद शहरी की बात आपने सुनी। इनका ये कहना है कि हमारे बड़ों ने अजीम कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान को हासिल किया था। 14 अगस्त को हम मिली जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। जी जश्न आज़ादी और मार्का हक के उन्वान के तहत चनाब नगर के बाज़ारों, शाहराहों, मरकज़ी मकामात और पब्लिक पॉइंट्स को दीदा ज़ेब क़िमक़मों से सजा दिया गया है। हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी वतन अज़ीज़ से मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं बिलाल वड़ाइच की इस रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी मार्का हक के अनवान के तहत चनाब नगर के बाज़ारों, शाहराहों, मरकज़ी मकामात और पब्लिक पॉइंट्स पर दीदा ज़ेब लाइटिंग की वजह से शहर में खूबसूरत मनाजर नज़र आ रहे हैं। जश्न आज़ादी मनाने के लिए हर तबका मैदान में है और वतन अज़ीज़ से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। सरकारी व नीम सरकारी इमारात, बाज़ार, मार्केट्स पर जश्न आज़ादी के हवाले से लाइटिंग कर दी गई हैं। सरकारी अदारों के साथ साथ निजी शोबाजात भी जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हैं। बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चनाब नगर। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी यौम आज़ादी की तक़रीबात जोशो जज्बे से मनाई जा रही हैं। इस सिलसिले में नानकपुर हॉकी स्टेडियम में 3 रोज़ा हॉकी फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है। तफसीलात जानते हैं पाकपतन से ज़हीर अहमद तारड़ की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हदायत पर पाकपतन में भी यौम आज़ादी 14 अगस्त की तकरीबात अपने अरूज पर पहुँच गईं। म्यूनसिपल कमेटी पाकपतन के CEO मोहम्मद खालिद खान और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी शगुफ्ता जबी की हदायत पर यौम आज़ादी के मौका पर 3 रोज़ा हॉकी फेस्टिवल का आगाज नानकपुर हॉकी स्टेडियम में कर दिया गया। पहले रोज MC हॉकी टीम और 786 हॉकी टीम के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए MC टीम ने कामयाबी हासिल की। MC टीम के कोच जनरल सेक्रेटरी हॉकी एसोसिएशन जिला पाकपतन मलिक अवैस सुल्तान पाशा थे। बतौर मेहमान खुसूसी CEO मोहम्मद खालिद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हॉकी हमारा कौमी खेल है और इसके फरोग के लिए हमें मुसलसल कोशिश रहना चाहिए। इस मौका पर XCN चौधरी खालिद महमूद, सेंट्री इंस्पेक्टर मोहम्मद अतीक भट्ट, माहर मोहम्मद सईद, सुपरिटेंडेंट और सब इंजीनियर सईद कैसर कमाल भी मौजूद थे। कैमरामैन टीम के साथ ज़हीर अहमद तारड़, ब्यूरो चीफ NTN न्यूज़, पाकपतन।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।